नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त हम फिल्म सिटी में हैं। नया सीरियल आ रहा एंड टीवी का, जिसका नाम है भीमा। उसके सेट पर भीमा में एक अहम किरदार निभा रहे हैं अमित भारद्वाज जी, जिनका किरदार का नाम है मेवा। और ये भीमा जो है छोटी बच्ची, उनके पिता का रोल निभा रहे हैं अमित भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इस सीरियल के बारे में बताइए। भीमा जो आप किरदार कर रहे हैं मेवा का, वो किस तरह का है? सीरियल बेसिकली 1980s के दशक का ये सोशल ड्रामा है, जिसमें भीमा बच्ची है जो एक उसकी पूरी एक जर्नी है, जिसमें वो आपको उसकी एक उम्मीद या फिर से उठ खड़े होने की मतलब जो जज्बा है, उसकी ये कहानी है। तो इसमें ये ओवरऑल पूरा आपको उसके पूरे जर्नी का सफ़र है, मतलब पूरा कि सोशल कैसे हम एक समान चीज़ों की बात कर पाए। ये तो सीरियल का थीम हो गया। आपका किरदार जो मेवा का है, वो किस तरह का है? जी जी। जी। तो मेवा बेसिकली ना एक बहुत ही मतलब विनम्र है और क्या कहते हैं उसको, मासूम समझ लीजिए, जो सबके लिए अच्छा ही सोचता है। इसका सिर्फ एक कमजोरी ये है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो ये है बेसिकली मेवा का कैरेक्टर। और ये बेसिकली द्वंद में है कि बच्ची के साथ चले या समाज के साथ चले, तो वो है। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को या उनके सिद्धांतों को इसमें आगे लेकर बच्ची चलती है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलती है। तो शुरू से ही, जब से हमारे समाज का गठन हुआ है या जब से ये दुनिया कायम है, अमीर गरीब का जो ये रिलेशन है, खाई है, वो और बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारा समाज जो है पढ़ा लिखा समझदार हो रहा है, लेकिन बावजूद ये खाई जो है कम नहीं हो रही है। तो इस खाई को इस सीरियल में कैसे दिखाया गया कि क्या ये सीरियल जो है लोगों को शिक्षित होने की प्रेरणा करेगा या बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़कर आने का उस पर सीख देगा? बिल्कुल सर, बाबा साहब के सिद्धांतों पर ही चलकर ही बच्ची इंस्पायर होकर जो कुछ कर रही है। जैसे जैसे मैंने बताया कि ये हर मतलब फिर से इसको उठ खड़ा होना है, हर बार जब गिरती है फिर से उसको उठ खड़ा होना है। तो वो इसकी जो पूरी है ना, इसी कहानी मतलब बाबा साहब से, अम्बेडकर से इम्प्रेस मतलब इंस्पायर होकर फिर वो इस चीज़ पर वो आगे बढ़ते चलती है। तो आपका किरदार जो मेवा का है, एक सख्त पिता हैं या एक मुलायम पिता हैं कि वो बच्ची के साथ हमेशा रहते हैं, या सख्ती से पेश आते हैं? जैसा मैंने बताया ना सर कि ये बहुत ही मृदुभाषी, मतलब गांव का बिल्कुल भोला भाला इंसान होता है ना, वैसा है, जो एक वो पीढ़ी से जो चला आ रहा है, वो सिस्टम से एडजस्ट है, और वो बिल्कुल ही ईश्वर पर आस्था रखने वाला और ऐसा इंसान है। तो वो सबके बारे में सोचता है, और मतलब तो बहुत ही मतलब ये एज अ फादर भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन ही है। सीरियल की शूटिंग लखनऊ में हुई और अब मुंबई में शिफ्ट हुई है। मुंबई में और लखनऊ में क्या अंतर पाया आपने, और बच्ची के साथ रिलेशन की केमिस्ट्री जो है कितनी बिल्डअप हो पाई है? कैसे आप लोग सेट पर रहे थे? सर, लखनऊ में जैसे हम लोग प्रॉपर एक गांव में शूट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा एम्बियंस था वो भी। और अभी मुंबई में जैसे हम लोग अभी ये सेट पर हैं, तो ये पूरा ये लगभग वही सेम है, ये फीलिंग वही है, चूँकि लगभग सेम स्ट्रक्चर है। एंड रही बात भीमा की, तो भीमा से मेरा पहला दिन ही इंटरेक्शन मॉक शूट के समय हुआ था, और उसी समय से मतलब अच्छा बॉन्ड बन गया था, क्योंकि वो पहला ही सीन जो हम लोगों ने साथ में किया था ना, और मैं उससे डांटता हूँ, और जिस तरीके से उसने जो बाबूजी एनन कट्टू मेरे चल कर आती है और कंधे पर वो लिपटती है, एंड देन वो जो कुछ संवाद वो बोलती है ना, तो मतलब वो कनेक्शन जो है ना, वो अपने आप बन जाता है। तो भीमा चूँकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बच्ची है, लेकिन आप मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है अभी पूरी फैमिली, इवन सारे एक्टर जितने, बड़े भाई, वाइफ, सब जितने, सब लोग मतलब अभी सबका बॉन्डिंग मतलब पूरा परिवार जैसा भी है, और सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छे एक्टर हैं। आपकी वाइफ का किरदार स्मिता सांबले जी निभा रही हैं, उनके साथ केमिस्ट्री और उनके साथ शूटिंग का अनुभव कैसा रहा अभी तक? बहुत बढ़िया सर, मतलब शी इज़ ऑल्सो, मतलब वो बहुत काम कर चुके हैं वो भी, तो एक्सपीरियंस वाइज और बहुत अच्छा वो मिलकर, मतलब सबसे मिल के वो
मिलजुल कर मतलब अच्छा बॉन्डिंग बना लेती हैं। तो उसमें उनका योगदान ज़्यादा है कि उन्होंने हम लोगों को जोड़ दिया। तो क्या मैसेज देगा ये सीरियल भीमा लोगों को, समाज को? कि आप लाख गिरे लेकिन फिर से उठ खड़े हो, और कभी भी होप छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी बाबा साहब के जितने भी मतलब ये मैसेजेस रहे हैं वो सारा आपको सीरियल में आपको दिखता रहेगा। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे दर्शकों से? 6 अगस्त को शो शुरू होने जा रहा है। जी जी। 6 अगस्त से भीमा NTV पर आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग 8:30 बजे NTV पर ज़रूर देखें भीमा, और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से इंस्पायर्ड भीमा अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो सेट पर कुछ ऐसी चीज़ जो काफ़ी एंजॉय किया हो आपने, वो अगर कुछ शेयर करना जी चाहें? जी 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 सर, जैसे एक सीन है जिसमें हमारे घर के सामान वामान को जला दिया जाता है, और हम लोग बहुत ही मतलब टूटे हुए हैं, और हमारा सीन होता है। देन फिर भीमा का क्लोज लगता है, और भीमा उस सीन में जब इसका क्लोज लगा है तो वो जो रोना शुरू की है, शॉट के बाद कम से कम आधा पौना घंटा वो रोती रही कंटिन्यू, और हम लोग उसको मना रहे हैं कि अरे बाबू कुछ नहीं हुआ है। सो शी इज़ सो इनटू द कैरेक्टर। अच्छा, आप बाकी इसके अलावा क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा? जी, अभी एक मेरी फिल्म आने वाली है आपके पड़ोस में, फ्राइडे फिल्म वर्क से। नुसरत भरूचा उसमें है, तो मैं उसमें एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जी। इससे पहले मेरी रिलीज जहानाबाद है, जहानाबाद ऑफ लव एंड वार, सोनी लिव पर। एंड एक और अभी काम मैंने किया था, क्राइम्स आजकल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। बाबा साहब सिद्धांतों को लेकर अगर राजनीति के इर्द गिर्द बात की जाए तो आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है संविधान को लेकर, या दूसरी जो सोच है, विचारधारा है, उसको लेकर। तो आज के इस नए दौर में उनके सिद्धांतों का कितना वो महत्व है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? सर, पॉलिटिकली थोड़ा सा मैं ज़्यादा अवेयर वैसा रहता नहीं हूँ मैं थोड़ा, तो उसमें थोड़ा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लहरें से बातचीत करने के लिए। ये थे अमित भारद्वाज जी, जो आने वाली सीरियल भीमा में मेवा का किरदार निभा रहे हैं। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, मुंबई।